हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिट्टू जी के स्टडी में। तो गाइस, आज के सेशन में मैं लेकर हाजिर हूं धार्मिक स्थल। जी हां, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत का सामाजिक व्यवहार, प्राचीन भारतीय विधि एवं हिंदू धर्म, यह सभी उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। जैन धर्म में अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है जैन धर्म में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जैन धर्म। अगला है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्म की बात हो रही है, तो इसमें एक धारणा समान है तीनों धर्मों में, तो वह कौन सी है हमें बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है, कर्मवाद का सिद्धांत, जो कि तीनों धर्मों में एक जैसी धारणा है, कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शैव धर्म। शैव धर्म को संरक्षण दिया चोल राजाओं ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, मणिपुर, जिसके अधिकांशतः जो निवासी है ईसाई हैं दोस्तों, मणिपुर के। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीतो कहाँ का मूल धर्म है। सीतो कहाँ का मूल धर्म है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, जापान। सीतो जो है जापान का मूल धर्म है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़े महाकाव्य की बात कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, महाभारत, जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है। ऑप्शन बी, अहिंसा। अहिंसा जो कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है, अहिंसा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को चलाया था, रामानंद ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया। इस्लाम धर्म समाप्त किया गया किसके शासनकाल में। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों, अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम धर्म समाप्त किया गया। जो इस्लाम धर्म था उसे अकबर के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत दिगंबर जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत नहीं आता। यह जैन धर्म की शाखा है, श्वेतांबर एवं दिगंबर, जो कि बौद्ध धर्म की के अंतर्गत नहीं आते, यह जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो यह बौद्ध धर्म का नहीं है, दिगंबर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है, स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है। स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बुद्धवाद से संबंधित है। स्तूप, चैत्य तथा मठ बुद्धवाद से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपुरम कहा जाता है बृहद द्वारों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, बौद्ध धर्म को मनाने वाली
बौद्ध धर्म को मनाने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बौद्ध धर्म को मनाने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में है बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद, इनके जन्म का हमें बताना है, तो किस वर्ष इनका जन्म हुआ था? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इस्लाम धर्म की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुई थी इस्लाम धर्म की स्थापना दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सदिच्छा, जो कि बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है, सदिच्छा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मक्का में हुआ था मोहम्मद साहब का जन्म, जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। अगला है, ईसा मसीह का जन्म स्थल है। ईसा मसीह का जन्म स्थल, इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए, बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, बेथलेहम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देख लेते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जैन मत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जैन मत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और यह किसके लिए की जाती है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बाहुबली। बाहुबली से संबंधित है दोस्तों, महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? टेबो मठ जो स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, टेबो मठ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो इन्होंने कब लिया था विश्व धर्म संसद में भाग? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1893 में लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, 1893 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो किसके शासन में की थी यह? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी के शासन में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जैन धर्म से जुड़ा है दोस्तों अणुव्रत शब्द। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जैन धर्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। जी बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली जो है कौशाम्बी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है या नहीं रहा है। तो गौतम बुद्ध, जो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से किसी घटना का संबंध नहीं है, तो हमें बताना है। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सांची, जो कि एक स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंध नहीं रखता है, सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों, सांची स्तूप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, पुराणों की कुल संख्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा, पुराणों की संख्या बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है।
यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मूसा संहिता है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी कौशल वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जमाली, जो कि महावीर का प्रथम अनुयायी था दोस्तों, जो कि महावीर स्वामी का स्वयं क्या था, दामाद था। जमाली जो था महावीर स्वामी का दामाद था, जमाली दामाद था, जो कि इनका प्रथम शिष्य भी बना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद, हमें इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, स से सामवेद और स से संगीत, तो यह सामवेद से संबंध रखता है संगीत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा महा उपनिषद में किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख महा उपनिषद में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? जैन तीर्थकर नहीं था निम्नलिखित में से हमें बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नाथ मुनि, जो कि जैन तीर्थकर नहीं था दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नाथ मुनि। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म पहचानिए। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी औलिया मध्य प्रदेश। यह एक गलत युग्म है दोस्तों, औलिया मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो यह बुलाई गई थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। तृतीय बौद्ध सभा जो थी पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? चार धाम में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मानसरोवर, जो कि चार धाम में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अगला है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है श्रावणबेलगोला में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रावणबेलगोला में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी महाभारत, जो कि पांचवा ग्रंथ भी पांचवा वेद भी कहा जाता है। जो महाभारत ग्रंथ है इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा महाभारत। तो दोस्तों ये थे हमारे धार्मिक स्थल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।